मैं मतलब अल्लाह सब्र दे, यानी वो दानियाल बता रहे थे ना, वो इन लोगों के जहनों में इतने ऐसे मनाज़र होंगे कि अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ करे। इलाहिया। वो जो उमर कह रहा था ना, दानियाल से कह रहा था उमर कि मुझे नया यूनिफॉर्म लेना है। हाँ। अच्छा, उमर की तरह आदत थी, वो 3-4 दफ़ा कहता था, फिर वो नाराज़ हो जाता था। अच्छा। हाँ, मतलब इवन मुझसे भी वो लाड कर लेता था, तो चाचू से तो बहुत ही। तो उसने ना, दानियाल ने मुझे बताया कि उसने 3-4 दफ़ा ना ये कहा कि, और मुझे बड़ा रोना आया दानियाल ने मुझे बात बताई तो, कि मुझे यूनिफॉर्म लेना। उसने कहा ले देंगे, अभी थोड़े दिन बाद जब शहर जाएंगे तो ले देंगे, ऐसे कुछ कहा। तो उसने फिर नाराज़ होकर 2 दिन बाद कहा नहीं चाहिए, नहीं लेना। उसके 1-2 दिन बाद ये हो गया वाक़या। दानियाल मुझे इतना रोना आया जब दानियाल ने ना मुझे कहा कि जब मैं लेके जा रहा था बाइक पे, कहता बाइक के बाद जब मैं उठा के लेके जा रहा था ना, तो मैंने उमर से पूछा, दानियाल को अंदाज़ा हो गया था कि अब तो उस वक्त अंदाज़ा हो गया कुछ सिचुएशन ख़राब है। कहता है मैंने उससे पूछा चाचू से खफा तो नहीं हो कि यूनिफॉर्म लेके नहीं दिया। दानियाल कहता है कि अल्लाह की कसम, दानियाल ने मुझसे कहा कि वो उस हालत में भी ना उसने मुझसे ऐसे नहीं खफा नहीं हुआ। कहने का मकसद है कि अब वो एक बात सुन के मेरे जहन से नहीं निकल रही, जिनके साथ ये लम्हे बीते होंगे उन पर क्या गुजर रही होगी। अब तो बस सब ये दुआ करें अल्लाह ताला उनको सब्र दे। हमारे पास वो क्लिप है जब पहली दफ़ा उमर साहब ने आपके शो पे कदम रखा। अच्छा, अनअनाउंस आ गया था एकदम पिट 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 करके भागते हुए आए। ये देखिएगा। ये कौन बच्चे हैं? ये कौन है? अस्सलाम वालेकुम। मेरी बात सुनो। ये ये कौन है हमारे प्रोग्राम में? वाह वाह वाह, शान रमजान ने पहली एंट्री मार दी है। डॉक्टर साहब के भाई ने, उमर ने, अब वो आप लेस मांग रहे हैं? ये लेस चाहिए? मैं नहीं दे रहा। अच्छा ले लो। नहीं छोड़ो यार। अच्छा पूर रो रही है। पंखा होते थे आपकी ट्रांसमिशन पे कि मतलब एक रिलीजन की बात हो रही है, एक सारी चीज़ें, और ये जब आते थे तो ऐसा ना रोज़े के आलम में एक ऐसा ना रिलीफ फील होता था। भाई चूँकि हम नशरियात बहुत जल्दी शुरू हो जाती है, रोज़ा होता है, थकन, तो जब ये सेट पे आता है ना, ये अपने सेगमेंट से बहुत पहले सेट पे आते थे, ऐसे ही बस यानी मज़ा आ रहा था। सेट पे आता है, मैं होता था यार मेरी आज ही थकन दूर हो गई है यार, क्या बैठे। इसलिए व्यूअर्स ने भी देखा होगा इनका सेगमेंट बाद में होता था, मैं इनके सेगमेंट जब ये आते थे ना सेट पे तो मैं ऑन एयर ही डॉक्टर साहब और साहब ठीक है, मुझे तो चलो यार जरा कि ताज़ी हवा का झोंका आते सारे आपको ये ना बड़ा रिलैक्स वो भी करते जा रहे थे आहिस्ता आहिस्ता, आप इनको अपने सेगमेंट्स में ऐड करना। जी। वो इसमें भी बैठ रहे हैं, बैतबाजी हो रही है, इसमें भी बैठ आप लोगों की तकरीर हो रही है। आप लोग ये देखते ही देखते मतलब कितने साल इन्होंने, ये कितने साल से ट्रांसमिशन? 4 उम्र तो 4 साल से कम से कम, उससे पहले जैसे अहमद आता था काफी 7-8 साल हो गए नशरियात, हमको पता नहीं कितने, उनके साथ फैमिली तो पूरी आती थी ना। अहमद और अबू बकर तो पता नहीं 8-9 साल हो गए, तो बिल्कुल ही यानी एक वो हो गया ना, वो केमिस्ट्री आप लोगों की ना इतनी कुछ प्यारी केमिस्ट्री बन गई थी। सामने बड़े हुए ये बच्चे, मतलब हमेशा ही होता है, अहमद के दांत पूरे अब आए अभी की ये क्लिप देखे, और अब आप अहमद को देखे तो अहमद तो बड़े हुए हैं। हमेशा होता था कि दानियाल मुझसे अक्सर पूछता था भाई वो किसी क्या तैयारी कराऊं बच्चों को, और कोई तैयारी शहरी नहीं यार, बच्चों को ले आओ बात करेंगे, गप मारेंगे, तैयारी शहरी क्या है, गप मारेंगे। हमेशा ही होता था। ज़्यादा से ज़्यादा ये होता था कि मैंने अगर ऑन एयर कह दिया है कि भाई कल जो है ना सब आयतुल कुर्सी की 2 लाइनें याद करके आएंगे, तो मैं कहता था यार ये हो सके तो याद करवा, वरना मैं कहता था, मैं 5 करोड़ मरतबा दानियाल से जुमला का लेट इट बी नेचुरल। मैं कहता था बच्चे हैं, इनको बच्चों वाली गलतियां करने दो। वो कभी कभी हुआ ना कि मैं बात कर रहा हूँ माइक छीन लिया मेरे हाथ से, जब छोटे थे तो दानियाल कहता था भाई सॉरी। और मैं कहा नहीं ये बच्चे हैं, इनको हमने इनको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि हमने उन्हें पक्का थोड़ी बनाना था, नेचुरल थे। जुमला कहता था बच्चे इनको बच्चों वाली गलतियां करने दो, बच्चों वाले भंड मांड, मैं जुमला कहता था इनको बच्चों वाला, इनको सेगमेंट का बेड़ा गर्क करने दो। कभी कभी होता था बात ही नहीं करने देता था मुझे, तो दानियाल कहता था भाई आज तो आपको बात ही नहीं करने दिया। मैं कोई बात नहीं, मैं कहता था हंसते हुए कि सेगमेंट का बेड़ा गर्क हो गया, लेकिन बच्चे इनको सेगमेंट का बेड़ा गर्क करने दो, लेट इट बी नेचुरल। बिल्कुल एक घर वाले एक ताल्लुक था कि बस आओ बैठो यार। और वो आपको पता है स्क्रीन पे दिखता था, आपकी नशरियात के साथ लोगों का जो कनेक्शन था ना, वो एक्चुअली
इसलिए भी हमारे बच्चे, मतलब मेरी मीरब बड़ी हुई है, वो आपके मैं फोन में मैसेजेस करके वो मीरब वेट करती थी और मीरब कहती थी ओ मम्मा मैंने ये याद कर लिया, जो टास्क को ये देते थे अगले दिन मीरब को वो टास्क याद होता था। उमर को ना हम इस तरह याद रखना इंशाल्लाह, बिल्कुल, ये हंसते हुए याद रखेंगे, हंसते मुस्कुराते। और उनके अब्बा की बात सुनकर तो और दिल बड़ा हो गया। बिल्कुल बड़ा हुआ है, एक बहुत रिलीफ मिला है, पता है उनके अब्बा से बात करके एक बहुत रिलीफ मिला है। थैंक यू सो मच वसीम, आपने इतना टाइम निकाला, आप रात को शो करके फिर सुबह सवेरे आना बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपका हक, हमारा हक था। हाँ 100% कि इसलिए आपने कहा तो मैंने बस यही कहा कि आप बस थोड़ा सा मुझे मौका। और मुझे कोई नहीं था दिमाग में, जब अहमद, उमर और अबू बकर का नाम लिया जाए तो आप लोगों की एक जोड़ी बन चुकी है। मैंने कहा मैं आपके बगैर शो नहीं करूंगी। मैंने कहा मैं कर ही नहीं सकती शो। बहुत शुक्रिया आपका। वही सबसे गुजारिश करना आखिर में एक बार फिर फैमिली के लिए सब्र की दुआ करें। बिल्कुल यही दुआ आज हम करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। वसीम का बहुत शुक्रिया, और क्योंकि ये जो उमर की इस दुनिया से रुखसती थी एक आई ओपनर है बहुत सारी माओं के लिए। हम जो गलती करते हैं वसीम, हम अपने बच्चों को अक्सर फोर्स फीडिंग करते हैं। हम उनको खाना खिलाते हैं, वो कहते हैं मम्मा उल्टी आ रही है, तो हम कहते हैं खबरदार खबरदार उल्टी की। मतलब बहुत सारी माओं का दिल दहल गया है ये सानेहा देखने के बाद। सो उस चीज़ पर मेडिकली बात करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपनी माओं को ट्रेन कर सकें। ज़बरदस्त। सो एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि हमने पहले भी बात की कि उमर के जाने से सारी माएँ थोड़ी डर सी गई हैं, क्योंकि जब हमने पता चला कि उमर का इंतकाल कैसे हुआ तो माएँ बहुत खौफज़दा हो गई और सोचने लगी कि ये तो हमारी आम प्रैक्टिस है। हम बच्चों को तो बोलते रहते हैं कि रुको रुको रुको, उल्टी यहाँ नहीं करना, बाथरूम में जाके करना, गंदा हो जाएगा, रुको 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 रुको। सो उस वक्त हमें नहीं अंदाज़ा, ये हम अपनी नादानी में ये अपने बच्चों को कहते गए हैं कि वॉशरूम में जाके वॉमिट करो और तब तक रोक के रखो कि वो वॉमिट ये भी आपके बच्चे को ये तकलीफ़ भी दे सकती है कि वो इस दुनिया से ही चला जाए। तो इसके ऊपर बात करना इतना ज़रूरी था। और जैसे हमारी एक तरह से आई ओपनर है, बहुत सारी बातें माओं को नहीं पता होती। तो सादिया, इसीलिए हमने सोचा कि हम आज अपने प्रोग्राम में बुलाएं एक पीडियाट्रिशियन को जो हमें गाइडलाइंस दे, हमारी माओं को थोड़ा सा एजुकेट करे कि हमें क्या चीज़ें हैं जो हम अपने बच्चों के साथ नहीं करनी। वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको कहा ना, पहली दफ़ा में जब मीरब को बुखार हुआ था तो मैंने तो उसे गर्म कपड़े में लपेट दिया था, पता ही नहीं और होता वो सर को चढ़ गया था। बिल्कुल। तो मैं डॉक्टर का इंट्रोडक्शन कराती चलूँ। डॉक्टर दुरे शेवार, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एट आगा खान हॉस्पिटल मौजूद है हमारे साथ यहाँ। तो उनसे हम बहुत सारे सवाल करेंगे जो एज मदर्स आप सुनना चाहेंगे।